भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने खास कार्यक्रम लॉजिकल गुरु में। यहाँ हम आपके लिए ऐसे विषय लाते हैं जो न केवल आपकी ज़िंदगी से जुड़े होते हैं बल्कि आपको जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करते हैं। आज का विषय है भारत में डिजिटल डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी कानून। आज के डिजिटल युग में हमारा हर कदम ऑनलाइन दुनिया से जुड़ा हुआ है, चाहे वह सोशल मीडिया पर हमारी गतिविधियां हो, ऑनलाइन बैंकिंग या हमारी व्यक्तिगत जानकारी, सभी कुछ इंटरनेट पर मौजूद होता है। इसलिए हमारे व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता एक बहुत बड़ी चिंता बन गई है। यह मुद्दा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बढ़ते साइबर अपराध, डेटा उल्लंघन और प्राइवेसी के उल्लंघन से हमारा व्यक्तिगत जीवन प्रभावित हो सकता है। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। ये कहानी है समीर की, जो एक युवा पेशेवर है और अपनी नौकरी के सिलसिले में बहुत सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं। एक दिन समीर ने अपनी बैंकिंग ऐप पर कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसे एक संदिग्ध टेक्स्ट मैसेज मिला जिसमें उसके बैंक अकाउंट से जुड़े कुछ व्यक्तिगत विवरण थे। समीर ने तुरंत बैंक से संपर्क किया और उसे बताया कि उसकी जानकारी किसी ने चुराई है। बैंक ने तुरंत समीर के अकाउंट को सुरक्षित कर दिया और उसे यह बताया कि उसका डेटा साइबर हमलावर द्वारा चोरी किया गया था। समीर की ये घटना उसे ये सिखाती है कि ऑनलाइन दुनिया में अपनी जानकारी की सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए कानून की मदद भी लेनी चाहिए। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि भारत में डिजिटल डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी से संबंधित कई महत्वपूर्ण कानून हैं? इन कानूनों का उद्देश्य आपके व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखना है ताकि आपकी गोपनीयता का उल्लंघन ना हो सके। आइए इन कानूनों को विस्तार से समझते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 भारत में साइबर अपराधों और डेटा सुरक्षा के खिलाफ पहला प्रमुख कानून सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है, जिसे 2000 में लागू किया गया था। इस कानून के तहत साइबर अपराधों को परिभाषित किया गया है और विभिन्न प्रकार के साइबर हमलों जैसे हैकिंग, डेटा चोरी और साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ सज़ा का प्रावधान किया गया है। आईटी अधिनियम के तहत व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए भी कई प्रावधान हैं, जिससे डेटा उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई की जा सकती है। डेटा संरक्षण विधेयक 2023 भारत में व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए हाल ही में डेटा संरक्षण विधेयक पारित किया गया है। इस विधेयक के तहत कंपनियां और संस्थाएं अपने ग्राहकों और उपयोगकर्ताओं के एकत्र किए गए डेटा का सही तरीके से प्रबंधन और सुरक्षा करने की जिम्मेदार होंगी। इस कानून के अंतर्गत यूजर्स को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपनी जानकारी का उपयोग करने से पहले इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सके। इसके अलावा यूजर्स को अपनी व्यक्तिगत जानकारी को किसी भी असंवेदनशील तरीके से साझा करने से रोकने के अधिकार भी मिलेंगे। प्राइवेसी गोपनीयता का अधिकार 2017 में भारत सुप्रीम कोर्ट ने निजता को भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया। इस निर्णय के बाद अब किसी भी व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत जानकारी या डेटा को सार्वजनिक करने के लिए उसकी अनुमति ली जानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अब कंपनियां और सरकारी संस्थाएं आपकी व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग बिना आपकी अनुमति के नहीं कर सकती। यह अधिकार डेटा गोपनीयता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अब बात करते हैं साइबर अपराधों के लिए सज़ा। आईटी अधिनियम के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्तिगत जानकारी चुराता है या धोखाधड़ी करता है तो उसे कड़ी सज़ा का सामना करना पड़ता है। साइबर धोखाधड़ी, फिशिंग, पहचान की चोरी और हैकिंग जैसे अपराधों के लिए जेल की सज़ा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 यह एक्ट उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए है और
इसमें ऑनलाइन डेटा चोरी और धोखाधड़ी से संबंधित कई प्रावधान शामिल किए गए हैं। इस एक्ट के तहत अगर किसी उपभोक्ता के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है तो उन्हें तुरंत न्याय और मुआवजा मिलने का अधिकार है। जागरूकता और सरकारी योजनाएं। भारत सरकार ने नागरिकों को साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें साइबर जागरूकता कार्यक्रम और साइबर सुरक्षा के उपाय जैसे अभियान शामिल हैं, जो लोगों को इंटरनेट की सुरक्षित उपयोग के लिए शिक्षित करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in के माध्यम से नागरिक अपनी साइबर सुरक्षा से संबंधित शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। डिजिटल डेटा उल्लंघन का प्रभाव। डिजिटल डेटा उल्लंघन का असर न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन पर पड़ता है, बल्कि ये आपके वित्तीय स्थिति, मानसिक स्थिति और सामाजिक संबंधों पर भी गंभीर प्रभाव डाल सकता है। डेटा चोरी से वित्तीय धोखाधड़ी हो सकती है, आपकी पहचान चुराई जा सकती है और आपके निजी विवरण सार्वजनिक हो सकते हैं। साथ ही यदि आपके डेटा का गलत इस्तेमाल किया जाता है तो ये आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में कई समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। हमारी जिम्मेदारी क्या है, आइए बात करते हैं। सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार, यानी हमें अपने व्यक्तिगत जानकारी को केवल भरोसेमंद वेबसाइटों और प्लेटफॉर्मों पर ही साझा करना चाहिए। सख्त पासवर्ड सुरक्षा, हमें मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए और 2 चरणीय प्रमाणीकरण जैसे सुरक्षा सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए। साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता, यानी इंटरनेट के उपयोगकर्ताओं को साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करना और उन्हें अपने डेटा की सुरक्षा के उपायों के बारे में शिक्षित करना चाहिए। डिजिटल डेटा सुरक्षा की दिशा में हमारी एकजुटता। समीर की तरह हमें भी यह समझना चाहिए कि हमारे व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। यदि हम अपने डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाते हैं और कानून का सही तरीके से पालन करते हैं तो हम अपनी ऑनलाइन दुनिया को सुरक्षित बना सकते हैं। दर्शकों, आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज की कल्पना करें जहां हर किसी का डिजिटल डेटा सुरक्षित हो और कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों का उल्लंघन नहीं होने पाए। हम सभी का एक कर्तव्य ये है कि हम अपने डिजिटल जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम करें। अपने सुझाव और विचार हमें ज़रूर बताएं। जुड़े रहिए हमारे साथ लॉजिकल गुरु में और देखते रहिए भारती न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार।